अब तो हद ने भी हद पार कर दी। बच्चों 2023 भी बीत चुका, अब 2024 आने वाला है और मोदी जी के पास सिर्फ भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, वैकेंसी नाम पे कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताऊंगा जिसमें मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिस पे ध्यान देने योग्य है, मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पिछली वैकेंसी तो आप जाके देखिए तो पिछली वैकेंसी तो होते हुए 4-4, 5-5 साल हो रहे और रेलवे में अभी भी कोई नई वैकेंसी की किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं है। अभी हम लोग मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सारी बातें बताने वाला हूं। पहले हम लोग यहाँ अनुराग सर से भी बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस नई वैकेंसी को लेकर। देखिए, नई वैकेंसी का आना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बात की जाए तो ग्रुप डी 2019 सर जनवरी में, एनटीपीसी 2019 में, आरपीएफ एसआई की बात करें 16-17 के आसपास की वैकेंसी है, जेई 16-17 के आसपास की वैकेंसी है। मतलब 6-6 साल, 7-7 साल अगर मिनिमम भी देख लिया जाए तो 4 साल 2019 से 2023 भाई साहब खत्म। बस कहा क्या जाएगा कि बस बहुत जल्दी इस पर चर्चा हो रही, चर्चा होने के बाद कमेटी बिठा दी गई है, सब जोन से ये मांग लिया गया है, वो मांग लिया। अरे कब तक मांगेगा भाई, मांगता ही रहेगा क्या? उस पर एक्शन भी तो ले लो भाई, नहीं लोगे? बच्चों की मनोदशा सर ये वास्तव में इतने अगर कोई टीचर इसके विरोध में आके कहता है तो तुम उसको उसकी कंपनी से निकलवा देते हो। होता है ना सर, हुआ है आजकल लोगों के सामने। अगर किसी ने कह दिया सरकार निकम्मी है तो तुम उसको क्या कर देते हो, टीचर को कंपनी से निकलवा देते हो। करण सांगवान एक सबसे बड़ा उदाहरण। तो मतलब करना भी नहीं है, अगर कोई कह दे तो उसके ऊपर चढ़ जाना, चोरी का चोरी और सीना चोरी भाई। तो बच्चों अभी मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताता हूं और देखिए आप लोग, और आप लोग को मैं बताऊंगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। उससे पहले आप देखिए, अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूं तो एएलपी टेक्नीशियन की पिछली वैकेंसी 2018 में आई थी। समझ लीजिए, अब आज देखिए 2023 खत्म होने को आ गया, यानी 5 साल हो चुके, अभी भी कोई आता पता नहीं है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2018 की वैकेंसी, अभी तक इसका कोई आता पता नहीं। ग्रुप डी भले ही इसका पेपर 2022 में हुआ हो, ज्वाइनिंग 2019 में, अभी भी हुबली जोन वाले बहुत सारे बच्चे बाटी बचे, सबकी हुई नहीं है सर। हाँ, इनका भी पेपर 2019 में आया था फॉर्म, और आज जाते देखिए कहीं ना कहीं इसमें भी 4 साल कंप्लीट हो चुके। और एनटीपीसी भी बच्चों देखिए 2019 का फॉर्म है और इसके भी 4 साल पूरे हो चुके। मतलब 4-4, 5-5 साल तो ऑलरेडी हर वैकेंसी के पूरे हो चुके, इसमें तो किसी तरह का कोई दौरान नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये क्लेम करते हैं कि रेलवे देश की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली संस्था है। और देखिए एक चीज और मैं दिखाऊं सर, एक चीज और देखिए। ये देखिए आपको मैं बता दूं, अभी जो है कुछ दिन पहले उड़ीसा में इस तरह का जो है ट्रेन दुर्घटना हुई थी और इन्होंने बड़ी ही बाखूबी तरीके से इसको दबा दिया। हालांकि अभी जो है असम और मेघालय क्षेत्र में आंदोलन हो रहा है, जहां पर रेलवे एएलपी ड्राइवर जो कि रेलवे में जॉब कर रहे हैं वो आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि हमें 15-15 घंटे, 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा है। अरे काम करना पड़ रहा है तो नई रेलवे की भर्ती क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं लोको पायलट की और टेक्नीशियन की नहीं भर्ती आ रही है? और जब तक नहीं भर्ती आएगी तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के एक्सीडेंट रुकेंगे? कभी नहीं रुकेंगे। और इसका खामियाजा जो है, ये पूरा का पूरा खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। इसके अलावा और देखिए, आपने इस तरह के बहुत सारे पेपर में न्यूज पढ़े होंगे, रेलवे में 1.5 लाख पद खाली है, रेलवे में देखिए 3,12,000 पद खाली है। ऐसे बहुत सारे पद हैं जो खाली पड़े, लेकिन फिर भी लोगों से जबरदस्ती ओवर टाइम कराया जा रहा है। और इवन ओवर टाइम करने वाले लोग भी आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि नहीं भैया हमें ओवर टाइम नहीं करना। इस तरह का ये जो ओवर टाइम है ना, ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। अरे भाई एएलपी जो है ना वो बहुत जिम्मेदारी की नौकरी है। उसमें अगर एएलपी यानी कि लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट अपने शरीर को आराम नहीं देगा ना, तो इस प्रकार के एक्सीडेंट कभी नहीं रुकने वाले। नींद आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, कभी किसी सिग्नल ना देख पाने के कारण किसी दूसरे ट्रैक में चले गए। अरे यार, आपको पता है कि इसमें जो क्लर्क है ना, क्लर्क लोगों से भी कभी कभी जो है काम नहीं कराया जा रहा, और एएलपी जो बने हैं जिनको आप ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी है, उनसे क्लर्क पदों के काम को कराया जा रहा है। अब आप समझिए, तो जहां भर्ती की जरूरत है वहां तो दो भाई, नहीं तो ये एक्सीडेंट कल को आपको तो क्या लगता है, गरीब व्यक्ति हम लोगों के तरीके ट्रेन में यात्रा करता है, उसका परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, नहीं चला जाता, आप लोगों की एक लापरवाही से साला 4-4 मतलब मन से तो बड़े वो निकलते हैं, लेकिन अब क्योंकि मर्यादित रह के अपनी बात भी कहनी होती है, चीजों को समझना भी होता है। इसके अलावा मैं एक और चीज बताऊं, आज से 1.5 साल पहले मिशन मोड आया था। हाँ। और ये बहुत चला था।
और मोदी जी ने इस पर जो है पूरा ट्वीट भी किया हुआ था कि मिशन मोड के तहत हम लोग 10 लाख वैकेंसी देंगे अगले 1.5 सालों में। और ये देखिए ये ट्वीट जून 2022 का है, 14 जून 2022 22 का है, जून 2022 का है। और आज देखिए लगभग 1.5 साल होने को जा रहा है। कहां है 10 लाख वैकेंसी? और इस 10 लाख वैकेंसी में बोला गया था कि सबसे ज्यादा वैकेंसी रेलवे डिपार्टमेंट में है, 3.5 लाख। कहां है 3.5 लाख? आज तो 1.5 साल पूरा हो गया ना। कभी तो अपने वादे पे खड़े उतरिए, कभी तो अपनी जबान पे पट्टे रहिए। और ऐसे ढेर सारे वादे जो है सरकार की तरफ से किए गए, लेकिन वैकेंसी का किसी तरह का कोई भी अता पता दूर दूर तक नहीं है भाई। अभी बच्चों मैं आपको बता दूं, ये अब ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। आपको क्या लगता है कि अभी 2024 का चुनाव होने वाला है, 2024 के चुनाव के पहले अगर हमने इनसे वैकेंसी नहीं निकलवाया तो आप ये समझो कि अगला 1 साल तो ये केवल और केवल जो है अपने वो जीत का जश्न मनाएंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन वैकेंसी के नाम पे चर्चा नहीं होगी। उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, लेकिन उस उपलब्धि में कहीं वैकेंसी नहीं होगी। उससे पहले ये काम हम लोगों को करना होगा कि किसी भी तरीके से ट्विटर कैंपेन के माध्यम से वैकेंसी को तो लेना ही पड़ेगा। और यही रीजन है कि फिर से हम लोगों ने एक बार 9 नवंबर की डेट डिसाइड की है। यानी 9 नवंबर जो है सुबह देखिए कितने बजे सर, 9 नवंबर को सुबह 10 बजे हम लोगों को दोबारा से ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करना है। और ये इस बार जो है इतना जोश शोर में होना चाहिए कि भारतवर्ष का हर एक बच्चा चाहे वो किसी भी राज्य से हो, वो इसमें जरूर ट्वीट करे। आप देखिए एक बार जो है ये मैं फिर से हैशटैग आपको बता देता हूं, यही हैशटैग सारे टीचरों को यूज करना, हैशटैग रेलवे _ वैकेंसी। बच्चों इसमें कैपिटल आर जो है, रेलवे का कैपिटल आर है, न्यू का कैपिटल एन है, और वैकेंसी का भी देखिए कैपिटल वी है। मतलब अब इस बार जो है हमें स्पेसिफाई नहीं करना, हमें तो बस ये चाहिए कि आप वैकेंसी निकालो। फिर बात किसी भी जोन की हो, किसी भी उसकी हो, आरपीएफ की हो, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की हो, ग्रुप डी की हो, आपको सबसे पहले वैकेंसी निकालनी है। अच्छा एक बात और बता दूं, सिर्फ रेलवे की तैयारी करने वाला बच्चा इस ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट ना करे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा वो हर सेक्शन का बच्चा, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो या किसी अन्य सब्जेक्ट में किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, वो सभी बच्चे एक साथ एकजुट आए और रेलवे के इस ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट करिए। क्योंकि आज ये वैकेंसी का जो रोना है, अगर वो रेलवे के साथ है तो पॉसिबली ये अगली बार आपके साथ हो सकता है। देखिए एसएससी के साथ ये शुरू हो चुका है, अभी एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ है। उम्मीद थी कि एसएससी 2024 का प्री एग्जाम 24 में जनवरी फरवरी तक हो जाएगा। उसको पता है कब कर दिया गया? सितंबर में। प्री एग्जाम सितंबर में, मतलब कहा गया जाओ भैया पूरा 1 साल। तो जो एसएससी फास्ट हो रही थी ना, वो एसएससी को पैसेंजर बना दिया गया है। तो अगर ये आपके साथ रेलवे में हो रहा है तो एसएससी में भी हो सकता है, अन्य एग्जाम में भी हो सकता है। सभी बच्चे प्लीज एक साथ आएं और इस ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट करिए। 9 नवंबर सुबह 10 बजे से हैशटैग याद करिए, हैशटैग रेलवे का आर कैपिटल _न्यू, न्यू का एन कैपिटल _ वैकेंसी, वैकेंसी का वी कैपिटल। और इसके अलावा केवल बच्चे ही नहीं, वो सारे के सारे टीचर जो एसएससी भी पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी फ्रंट में सामने आए, वो लोग भी वीडियो बनाए, ताकि कल का ये ट्विटर कैंपेन सफल हो। और आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, हर एक स्टूडेंट को शेयर कीजिए। और इस वीडियो में कमेंट में अपने विचार जरूर रखिए कि आप लोग क्या सोचते हो और क्या क्या सुझाव हो, वो सारी की सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं हम लोग कल सुबह 10 बजे।